दोस्तों, 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग जमीन, तेल या हथियारों की नहीं है। ये जंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई, जो तय करेगा किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ेगी, किसके पास सबसे ताकतवर साइबर शक्ति होगी और किसकी मिलिट्री सबसे एडवांस्ड होगी। और आज इस ग्लोबल एआई पावर रेस का सबसे बड़ा मंच बन चुका है भारत। दिल्ली में शुरू हुआ है एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जहां 100 से ज्यादा देश, 3000 से ज्यादा एआई एक्सपर्ट्स और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। तो क्या भारत एआई सुपर पावर बनने की ओर सबसे बड़ा कदम उठा चुका है? आइए इस पूरे समिट को गहराई से समझते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। यही वेन्यू 2023 G20 समिट का भी होस्ट रहा था। 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस समिट में 100 प्लस कंट्रीज, 3000 प्लस स्पीकर्स, 500 प्लस सेशंस और 300 प्लस एग्जीबिशंस शामिल हैं, जिनका फोकस रहेगा एआई इनोवेशन, रिस्पॉन्सिबल एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क, एआई फॉर डेवलपमेंट। भारत इस समिट में एआई को ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी के रूप में प्रमोट कर रहा है। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक उद्घाटन किया। उन्होंने ग्लोबल डेलीगेट्स को संबोधित किया, इंडिया एआई विजन प्रस्तुत किया, एआई कोलैबोरेशन पर जोर दिया। इसके साथ ही लॉन्च हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने एआई स्टार्टअप स्टॉल्स विजिट किए, लाइव डेमोज देखे, इनोवेटर्स से बातचीत की। एक्सपो में हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस एआई सॉल्यूशंस शोकेस हुए। समिट में दुनिया के 100 प्लस देशों की भागीदारी है। कई देशों ने डेडिकेटेड पवेलियंस लगाए हैं। यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, एस्टोनिया, सर्बिया। ये पवेलियंस अपने देश की एआई रिसर्च, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शोकेस कर रहे हैं। इस समिट में दुनिया की टॉप एआई कंपनीज के लीडर्स मौजूद हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई। इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और कई एआई स्टार्टअप्स के एग्जीक्यूटिव्स भी शामिल हैं। इस पार्टिसिपेशन से सिग्नल मिलता है कि ग्लोबल टेक इंडस्ट्री इंडिया को एआई ग्रोथ पार्टनर मान रही है। ओपनिंग सेशंस में सबसे बड़ा डिस्कशन रहा ग्लोबल एआई गवर्नेंस। मुख्य मुद्दे रहे एआई रेगुलेशन, डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी, डीप फेक थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स। यूएन डेलीगेट्स और पॉलिसी मेकर्स ने ग्लोबल एआई रूल बुक की जरूरत बताई। अब सबसे स्ट्रेटेजिक एंगल की बात करें तो एआई आज जियोपॉलिटिक्स का कोर बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन और अब इंडिया इमर्जिंग एआई पोल बन रहा है। अमेरिका एआई इकोसिस्टम लीड करता है, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। उसका फोकस चिप सप्लाई चेन, एआई पेटेंट्स, मिलिट्री एआई एडवांटेज पर है। चाइना एआई को नेशनल सिक्योरिटी टूल मानता है, सर्वेलेंस सिस्टम्स, फेशियल रिकॉग्निशन, मिलिट्री ऑटोमेशन। चाइना का लक्ष्य है 2030 तक एआई डोमिनेंस हासिल करना। वहीं इंडिया न्यूट्रल एआई ब्रिज बनना चाहता है, कोलैबोरेटिव एआई, इंक्लूसिव एआई, एथिकल गवर्नेंस। इंडिया ग्लोबल साउथ नेशंस को एआई एक्सेस दिलाने की बात कर रहा है। इस समिट में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखी। इंडिया एआई को डिजिटल इक्वालिटी टूल के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। एक्सपो की थीम्स रहीं 1 पीपल, 2 प्लैनेट, 3 प्रोग्रेस। की सेक्टर्स में हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, स्मार्ट फार्मिंग, क्लाइमेट, एआई, डिफेंस, एनालिटिक्स, गवर्नेंस, ऑटोमेशन शोकेस हुए। गवर्नमेंट का अनुमान है कि इस समिट में 2.5 लाख से अधिक विजिटर्स शामिल होंगे, जिनमें इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स मौजूद रहेंगे। ओपनिंग डे रिपोर्ट्स में सामने आया कि एंट्री क्यूज, सिक्योरिटी क्लियरेंस डिलेज, पास वेरिफिकेशन इश्यूज,
सीटिंग शॉर्टेजेस जैसी मैनेजमेंट चैलेंजेस भी दिखी। हालांकि इतने बड़े ग्लोबल इवेंट्स में ऐसी लॉजिस्टिकल इश्यूज कॉमन मानी जाती हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई तय करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफेंस सुपीरियॉरिटी, साइबर डोमिनेंस। इंडिया इस समिट के जरिए ग्लोबल एआई पावर मैप में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, एआई इंपैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक समिट नहीं, ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर का प्रीव्यू है, जहां सुपर पावर वही बनेगा जिसके पास सबसे एडवांस्ड एआई होगा। अब देखना यह है, क्या भारत एआई रेस में दुनिया को लीड कर पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।